हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक के पेरेंट्स वहां आ गए होते हैं और उन्हें देखकर एल्जा सोच रही होती है, अच्छा तो ये है द ग्रैंड ड्यूक के पेरेंट्स। और द ग्रैंड ड्यूक अपने पेरेंट्स का वेलकम कर रहे होते हैं। तभी द ग्रैंड ड्यूक के फादर कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन उनके बोलने से पहले ही द ग्रैंड ड्यूक उनसे बोलते हैं कि मेरे पास अभी एक अर्जेंट मिशन है। और द ग्रैंड ड्यूक की बात सुनकर उनके फादर बोलते हैं, अच्छा ठीक है। और तभी पीछे एल्जा उनको रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं लॉर्ड रॉयल की वाइफ हूँ और मेरा नाम एल्जा है। और एल्जा की इस बात के बाद वहाँ पर थोड़ा सन्नाटा हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक के पेरेंट्स इस बात पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते और सिर्फ ठीक है बोलते हैं। और एल्जा थोड़ी कंफ्यूज होती है। और फिर विल्बर्ट और ह्यूग भी अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का वेलकम करते हैं और ये देखकर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों खुश हो गए होते हैं। और फिर ह्यूग अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास जाता है और उनको एक कार्ड देता है और ग्रैंडमा ह्यूग के हाथों से वो लेटर लेकर उसे खोल कर देखती हैं और उसमें ह्यूग ने अपनी डॉल की ड्राइंग बनाई होती है और ह्यूग ने उसमें उनके वेलकम के लिए लिखा था कि हम आपके आने पर आपके वेलकम के लिए एक सेलिब्रेशन करेंगे। और ये देखकर तो ग्रैंडमा खुश हो गई होती हैं और विल्बर्ट और ह्यूग ग्रैंडमा को देखकर खुश हो रहे होते हैं। और ग्रैंडमा ह्यूग और विल्बर्ट को गले लगाकर बोलती हैं कि इससे प्यारे गिफ्ट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और पीछे खड़े द ग्रैंड ड्यूक कंफ्यूजन के साथ बोलते हैं, अरे ये। और फिर एल्जा उन्हें बताती है कि ह्यूग ने मुझसे कहा था कि वे कोई बढ़िया गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लें। और वैसे जो ये ड्राइंग है वो ह्यूग ने खुद बनाई है। और ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक सामने अपने बच्चों और अपने पेरेंट्स को ही देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से कुछ कहने में पहले हड़बड़ी है और फिर हिम्मत करके द ग्रैंड ड्यूक को एक लॉकेट देते हुए बोलती है, ये आपके लिए है। और द ग्रैंड ड्यूक उस लॉकेट को अपने हाथों में लेते हुए बोलते हैं, क्या ये तो 47 मान है। और फिर एल्जा बोलती है, ये हमने बनाया है मैंने और बच्चों ने, लेकिन वैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन हमने इसमें अपना प्यार भरा है। और ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक उस लॉकेट को बड़ी प्यारी नजरों से देख रहे होते हैं। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि हमने बहुत सारा डिलीशियस फूड तैयार कर लिया है और आप इसे एक बार ट्राई भी करें। और ये भी कि लेकिन तभी हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके कारण एल्जा अपनी बात भूलकर द ग्रैंड ड्यूक को देखती रह जाती है। और इस वक्त द ग्रैंड ड्यूक और एल्जा एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और फिर द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से ग्रैंडमा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती हैं, रॉयल क्या तुम्हारे पास हमसे बात करने के लिए टाइम होगा। और ये बात सुनकर द ग्रैंड ड्यूक और एल्जा उस तरफ देखते हैं और हम देखते हैं कि मेड और वॉयलेट और ह्यूग मिलकर एल्जा को लिखकर बताते हैं कि चलो सफाई करे, जल्दी से घर पर चलते हैं। और ये देखकर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक का हाथ छोड़ते हुए द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि योर ग्रेस, तो फिर अब हमें अंदर जाना चाहिए। और द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं ठीक है। और एल्जा द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है कि आप अपना ध्यान रखना। और फिर विल्बर्ट, ह्यूग और एल्जा एक साथ द ग्रैंड ड्यूक को उनके मिशन पर जाने के लिए ऑल द बेस्ट करते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और अब मैं तुम पर ये सब छोड़ता हूँ। और एल्जा फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से कहती है कि प्लीज अंदर आइए। और ग्रैंडमा एल्जा को उनके वेलकम के लिए थैंक्स करती है। और इसी के साथ एल्जा अंदर की तरफ चली जाती है। और एल्जा जो कि थोड़ी नर्वस हो रही होती है और सोच रही होती है आखिर जिस ग्रेस कहना क्या चाहते थे। और ये सोचते हुए एल्जा आगे की तरफ चल रही होती है, लेकिन तभी एक क्यूट सा फेस बनाते हुए एल्जा का हाथ पकड़ लेता है। और ह्यूग के इस क्यूट फेस को देखकर एल्जा बोलती है, अरे ये कितने क्यूट है। और इसके कारण तो मेरी सारी नर्वस भी चली गई। और इसी के साथ एल्जा, विल्बर्ट और ह्यूग अपने खाने वाली जगह पर आ गए होते हैं और उनके सामने कोई लड़की बैठी होती है और वे उस लड़की की तरफ ही देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो लड़की डिशेस खा रही होती है और फिर वो मुड़कर उनकी तरफ देखती है और एल्जा को देखकर बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ इससे पहले कभी नहीं देखा, तो तुम हो कौन। और एल्जा ये सवाल सुनकर मन में सोचती है, लेकिन मेरा भी यही सवाल है कि ये है कौन। और दूसरी तरफ विल्बर्ट उससे देखकर मुंह बनाते हुए उससे बोलता है, आखिर तुम बिना इन्विटेशन के यहाँ कैसे आ गई। और ये लड़की विल्बर्ट की बात को इग्नोर करते हुए बोलती है, वैसे आज यहाँ बहुत शोर हो रहा है
और दोस्तों, जब ये लड़की यहाँ आई थी तब का सीन दिखाया जाता है कि एक मेड कुकीज लेकर जा रही थी। ये लड़की उस मेड को रोकर उससे पूछती है कि क्या वो इन्हें ट्राई कर सकती है, और मेड तो इसे यहाँ देखकर सोच रही होती है कि ये भगवान, आखिर लेडी इडोना यहाँ क्यों है। और हम देखते हैं इस वक्त विल्बर्ट उस इडोना पर चिल्लाकर बोल रहा होता है क्योंकि हिज ग्रेस अभी यहाँ पर नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से निकलो। और इडोना फिर विल्बर्ट से बोलती है कि हे, हम फैमिली नहीं है, क्या तुम इतना कठोर क्यों हो रहे हो। और एल्जा ये बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और इडोना फिर विल्बर्ट के करीब आकर बोलती है, मैं समझ तुम मेरे और बेल का रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हो, क्यों शिकाहान, और वैसे भी हमने शादी की कसमें खाई है, तो तुम हमारे बीच में इंटरफेस करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और ये बात सुनकर तो एल्जा मूर्ति की तरह जम गई होती है और इडोना की बात को सोचती है, क्या बेल, अरे ये कितनी प्यार से उनके नाम को ले रही है। और दूसरी तरफ इडोना और विल्बर्ट एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं और एल्जा सोच रही होती है, उन्होंने कहा कि उन्होंने शादी की कसमें खाई है। और तभी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा यहाँ आ गए होते हैं और तभी ग्रैंडमा इडोना को देखकर बोलती है, अरे लेडी इडोना, आप भी यहाँ पर हो। और लेडी इडोना उनकी तरफ देखकर खुशी के साथ उनसे बोलती है, अरे आपको देखे तो बहुत टाइम हो गया है ना। लॉर्ड स्टेफन और लेडी एवलिना तो फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, और पीछे खड़े होकर उन्हें देखकर सोच रही होती है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि द ग्रैंड ड्यूक को पसंद करने वाले यहाँ और भी लोग हैं, और वैसे भी उन्होंने कहा था कि मैं उनसे कोई हौप न रखूं। और तभी इडोना एल्जा की तरफ देखते हुए बोलती है, पर वैसे ये हैं कौन। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये एम्परर के ऑर्डर के कारण से ये द ग्रैंड ड्यूक की वाइफ बन गई है और इसका नाम। और तभी एल्जा बोलती है, मेरा नाम एल्जा है। और तभी इडोना तो बिना कुछ सोचे सीधा बोलती है, अच्छा तो ये एक स्पाई है। और फिर एल्जा ये सुनकर बोलती है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। और इडोना बोल रही होती है, अच्छा, जैसे मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगी। और इडोना अभी भी एल्जा से बोल रही होती है कि तुम ग्रैंड डचेस के रोल के लिए फिट नहीं हो, और अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ समझ गई हो तो तुम जाकर किसी कोने में छुप जाओ। और एल्जा इन सब बातों के कारण टूटने लगती है और तभी कोई बीच में हाथ करता है और बोलता है, ये सच नहीं। और हम देखते हैं विल्बर्ट जो कि एल्जा की साइड से बोल रहा होता है कि ये हम में से एक है और ये हमारी फैमिली है। और विल्बर्ट को उसकी साइड से बोलता हुआ देखकर एल्जा खुश हो गई होती है और उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई होती है। और तभी ह्यूग भी एल्जा का हाथ पकड़कर अपना सिर हाँ में हिलाता है, जैसे वो ये बोल रहा हो कि हाँ, एल्जा हमारी फैमिली है। और इससे एल्जा में और ज्यादा हिम्मत आ गई होती है। और तभी एल्जा का ध्यान मैट्स और जाता है और वे सब एल्जा को देखकर स्माइल करके उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, जैसे वो ये बोल रहे हो कि वे एल्जा के साथ है और उन्हें एल्जा पर पूरा भरोसा है। और ये देखकर इडोना, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा हैरान होते हैं। और अब एल्जा जो कि हिम्मत से भर गई होती है, वो पूरी हिम्मत के साथ बोलती है, अच्छा तो चलो फिर मुझे एक बार दोबारा मेरा इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मैं एल्जा हूँ और मैं लॉर्ड रॉयल की वाइफ हूँ, और वैसे मुझे उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं कभी भी उनसे इस बारे में पूछ सकती हूँ। और हम देखते हैं ये सब सुनकर इडोना, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा थोड़े हैरान होते हैं और एल्जा अभी भी बोल रही होती है कि इस बारे वे वैसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं बस अब ये जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से ग्रैंड डचेस की ड्यूटी को निभा सकती हूँ। और ये सुनकर इडोना गुस्से से बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या ही मतलब है। और एल्जा अभी भी पूरी हिम्मत से भरी हुई सामने ही देख रही होती है और इडोना जिसकी की गुस्सा आ गया था वो गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, आखिर ये क्या ही बकवास कर रही हो। लेकिन तभी पीछे से ग्रैंडमा इडोना को शांत करवाती है और फिर ग्रैंडमा एल्जा से बोलती है, आखिर अगर ये बात है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हम देखते हैं कि एल्जा ग्रैंडमा की बात सुनकर थोड़ा हैरान होकर उनसे बोलती है, क्या सच में आप मुझे सिखाएंगी। तो ग्रैंडमा एल्जा से बोलती हैं, हाँ, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। और पीछे खड़ी इडोना ये सोचकर खुश हो रही होती है कि एल्जा इन बातों के कारण घबरा जाएगी, लेकिन एल्जा तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ ग्रैंडमा से बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था ये बात। और ग्रैंडमा एल्जा से मजाक करते हुए बोलती है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही हूँ। पर
इडोना ये मजाक सुनकर मुंह बनाती है और हम देखते हैं कि विल्बर्ट और ह्यूग दोनों बच्चों को एल्जा की फिक्र हो रही होती है और इडोना गुस्से में होती है। और तभी ग्रैंडमा एल्जा से बोलती हैं, तो फिर चलो, जैसे ही ये सेलिब्रेशन खत्म होगा हम इसे शुरू कर देंगे। और ग्रैंडमा की ये बात सुनकर इडोना हैरान होती है और जल्दी से बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। और ग्रैंडमा इडोना की तरफ देखते हुए बोलती हैं, क्या तुम भी? चलो बात नहीं। और ये सुनकर इडोना अपने आप में खुश होती है और फिर एल्जा को चैलेंज देते हुए बोलती है, और तुम अब देखती रहना कैसे रियल डचेस बनते हैं। लेकिन एल्जा इस बात को सुनकर खुश होकर इडोना से बोलती है, हाँ मैं भी इसका इंतजार कर रही हूँ। और एल्जा के इस रिप्लाई के कारण इडोना भी हैरान हो जाती है और सोचती है, अरे ये कितनी एननी है और इसने बेल के साथ शादी की है और मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब मैं टॉप पर आकर रहूंगी। और दोस्तों, अब एल्जा और इडोना में ग्रैंड डचेस बनने का कंपटीशन होने वाला है और हम देखते हैं वे सबसे पहले पियानो बजाने के लिए आती हैं और एल्जा ऐसा पियानो बजाती हैं कि विल्बर्ट और ह्यूग तो उसकी धुन सुनकर डरे होते हैं। और फिर एल्जा उनसे पूछती है कि आखिर उसने कैसा पियानो बजाया। तो सबसे पहले विल्बर्ट और ह्यूग डरे और घबराए हुए एल्जा को लिखकर बताते हैं, बिल्कुल बेकार था। और ग्रैंडमा भी एल्जा से बोलती हैं कि आखिर ये कौन सा संगीत था। और पीछे खड़ी इडोना खुद में ही प्राउड फील कर रही होती है, शायद इडोना पियानो में बढ़िया है। और फिर डांस की बारी में भी एल्जा इतना बेकार डांस करती है जो कि आप सबके फेस एक्सप्रेशन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इडोना को एल्जा की इन हरकतों के कारण इतना गुस्सा आ गया था कि वो एल्जा पर गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, अरे तुम तो पूरी तरह से फेलियर हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो आखिर एम्परर तुम्हें यहाँ कैसे भेज सकते हैं? क्या वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? और एल्जा भी कोई एक्सक्यूज नहीं देती और अपनी कमियों को मानते हुए बोलती है, हाँ आप सही हो। और एल्जा का ये रिप्लाई सुनकर इडोना एल्जा से बोलती है, क्या? अरे तुम इस बात से एग्री कैसे कर सकती हो? और एल्जा फिर बोलती है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि एम्परर बहुत क्रूअल है? और एल्जा की ये बात सुनकर ग्रैंडमा और इडोना के पास कुछ बोलने को नहीं होता और वे एल्जा को ही घूरते हैं। लेकिन एल्जा उनके इस रिएक्शन को देखकर कंफ्यूज होती है। और फिर ग्रैंडमा बोलती हैं कि वैसे सच कहें तो इंपीरियल संगीत हमारे संगीत से बिल्कुल अलग है। तो फिर लेडी एल्जा, इसे हम साथ में सीखते हैं ह्यूग के साथ। और ये सुनकर ह्यूग और एल्जा दोनों खुश होते हैं। लेकिन विल्बर्ट को अभी भी सिर्फ एल्जा की ही टेंशन होती है और इडोना अपने मन में कुछ ख्याल सोच रही होती है। और तभी ग्रैंडमा इडोना का नाम लेती हैं तो इडोना भी बोलती है, हाँ। और फिर ग्रैंडमा इडोना से बोलती हैं कि तुमने अभी तक मेरी बताई गई चीजों को ठीक नहीं किया है। और ये बात सुनकर इडोना थोड़ा सोच में डूब जाती है और फिर ग्रैंडमा से माफी मांगती है। और तभी एल्जा कुछ बोलती है जिससे इडोना का ध्यान इस तरफ जाता है और एल्जा बोल रही होती है, लेकिन वैसे आपका डांस बहुत अच्छा था और जैसे आप अपने इस फिगर के साथ ये मूव कर रही थी और एक गर्ल के रूप में ये चीज बहुत ही स्किलफुल चीज है। और अपनी तारीफ सुनकर इडोना का फेस शर्म से लाल हो गया होता है। लेकिन अगले ही वक्त इडोना अपना फेस दूसरी तरफ घुमाकर एल्जा से बोलती है, तुम ये मत सोचना कि ऐसे मस्का लगाओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और इडोना फिर मन में एल्जा के बारे में गुस्से के साथ सोचती है, ये मुझे मूर्ख नहीं बना सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर ये किस तरह की पर्सन है और क्या ये डचेस की पोजीशन के लायक भी है। और हम देखते हैं इस बार एल्जा और ह्यूग दोनों एक साथ सिंगिंग करते हैं, लेकिन ह्यूग बढ़िया और एल्जा बेकार सिंगिंग कर रही होती है। और फिर एल्जा उनसे पूछती है तो इडोना एल्जा की कमियां बताती है जिनको कि एल्जा अपनी डायरी में लिख लेती है। इसी के साथ हमारा सीन किसी और दिन पर आता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा बोल रही होती हैं, तो आज हम सिलाई बुनाई करना सीखेंगे। और हम देखते हैं कि एल्जा अपने हाथों में सुई धागा लेकर अच्छे से सिलाई कर रही होती है और एल्जा को इतनी अच्छी और आसानी से सिलाई करता देखकर ग्रैंडमा एल्जा से बोलती हैं, अद्भुत, ये तुम्हें कहाँ से सीखा? और एल्जा थोड़ी उदासी के साथ बताती है कि उसने ये किताबों से सीखा है। और एल्जा की ये बात सुनकर ग्रैंडमा बोलती हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे लेसन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेडी इडोना, और ये बोलने के साथ ही सबका ध्यान इडोना पर जाता है और हम देखते हैं कि इडोना ठीक से सिलाई नहीं कर पा रही होती, उसका हाथ भी कांप रहा होता है और इडोना इस वक्त अपनी बेइज्जती महसूस कर रही होती है। और ग्रैंडमा बोल रही होती हैं, वैसे ये इतना भी साधारण नहीं है, लेकिन एक डचेस के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसी स्किल है जिससे किसी आदमी के दिल को जीता जा सकता है और इसलिए ही मैं शुरू से तुमसे यही बात बोल रही हूँ। और इडोना ग्रैंडमा से माफी मांगती है और तभी एकदम एल्जा बोल पड़ती है, तो शायद से आपको ये छोटे छोटे फूल बनाने से शुरू करना चाहिए जो कि इतने डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एल्जा की बात के कारण इडोना गुस्से से एल्जा पर चिल्लाती है और बोलती है, बस भी करो, क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? और एल्जा इडोना की बात सुनकर बोलती है, अरे ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। और ये इडोना थोड़ी
हैरानी से पूछती है क्या खुश हो, और फिर एल्जा बोलती है कि वे लो रैंक से आई हैं, जहाँ पर कि उसके पास कई चीजें सीखने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी और ना ही बाहर सोसाइटी में जाने की, और इसलिए मैं सिर्फ कुछ सीखने से ही खुश नहीं हूँ बल्कि अपनी उम्र की किसी के साथ बात करके भी खुश हूँ। और एल्जा की ये बात सुनकर एडोना हैरान होती है और एल्जा अभी भी बोल रही होती है कि और जब भी मैं ये सोचती थी फ्रेंड्स का होना कैसा होता होगा तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी, और लेकिन तभी एडोना अपनी भारी आवाज से बोलती है आखिर ये क्या ही बकवास है। और ये सुनकर एल्जा एडोना से माफी मांगने लगती है, लेकिन एडोना एल्जा के मुंह पे हाथ रखकर उससे माफी मांगने से रोक देती है और एल्जा इसके कारण थोड़ी हैरान होती है और एडोना शर्माते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रही कि तुमने मुझसे माफी मांग ली। और ग्रैंडमा उनको देखते हुए बोलती हैं, ओ फ्रेंड्स, ये कितना मजेदार है ना, जिसके कारण कि दोनों का ध्यान ग्रैंडमा पर जाता है और ग्रैंडमा बोल रही होती हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम लव की बातों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये सुनकर तो दोनों घबरा कर सोचती हैं क्या, और इसी वक्त हम देखते हैं कि विल्बर्ट और ह्यूग भी वहाँ का दरवाजा खोलकर आने लगते हैं और ग्रैंडमा दरवाजे पर आती हैं और विल्बर्ट और ह्यूग से बोलती हैं कि अभी इस वक्त तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तो जाओ और अपने ग्रैंडपा के साथ खेलो। और इतना कहकर ग्रैंडमा दरवाजा बंद कर देती है, जिसके कारण विल्बर्ट और ह्यूग दोनों कंफ्यूज होते हैं और हम देखते हैं एल्जा थोड़ी घबराई होती है क्योंकि इस वक्त ग्रैंडमा का हाथ एल्जा के कंधे पर था और ग्रैंडमा बोलती हैं तो फिर चलो क्यों ना अब कुछ मजेदार बातें की जाएं। और ये बोलते हुए ग्रैंडमा ने अपने दोनों हाथ दोनों के कंधों पर रखे होते हैं और वे दोनों इस बात के कारण हैरान होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस।